नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज आप शुरू करसा प्रश्नावली 7.5 समाकलन पढ़ रहे हैं आप और इनका महीना में थाने करवा दी 7.4 कंप्लीट और 7.5 का कुछ सवाल भी मैं थाने करवा चुके हूँ। आज आप छठो सवाल पढ़ सा और छठे सवाल से शुरुआत करके आप कोशिश कर सा कि 7.5 आज पूरी आप पढ़ ले सा। तो छठो सवाल देखो थे समाकलन प्रश्नावली का महीना इनका मैंने लिख रखियो है समाकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और भाग में लिख रखियो है x गुणा 1 माइनस 2x और अठा लिख रखियो है dx। अब ध्यान दियो ऊपर घात 2 लिखी है x की और अठे भी नीचे भी घात कितनी है 2। तो जब दोनों ऊपर और नीचे अंश और हर का मायने घाता अगर समान हुए तो इन आप बोला विषम परिमेय फलन बोल सा विषम परिमेय फलन है वो। तो पहले ने उचित परिमेय फलन में बदलना पड़सी अपन तो उचित परिमेय फलन में बदलन खातर अपन भाग करना पड़सी। तो भाग अपन करनो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपन ध्यान है छोटी क्लास में अपनो सीखेड़ो है जब आप भाग करा बी टाइम बड़ी घात पहली होनी चाहिए ना एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और इनका मायने भाग करना अपन नीचे भाग करोगा थे माइनस 2x स्क्वायर और 1 और x ने गुणा करें कितो आसी x। अब अपन अच्छी तरह ध्यान है कि ई -2 अपन माइनस तो देखो चाहिए और 2 अपन अठू हटानो है क्योंकि अपन चाहिए को नहीं हो। तो इनमें अपन क्या करना पड़सी 1/2 गुणा इन 1/2 गुणा करोगा थे तो अपना के बच गयो एक्स स्क्वायर। अब इन भी 1/2 गुणा करना पड़सी तो कितना बन गया x/2 और घटावे जब चिन्ह बदल जावे तो ए प्लस माइनस का है तो कट चुका है। 8 के बच 1 माइनस x/2 1 माइनस x/2 बच गयो 8। अब थे गोरों देखो तो 8 घात कितनी है 2 और इन पर घात कितनी है 1। तो अपन अब 1 घात है तो और भाग जावे को नहीं तो इन मैं अब और कहीं लिख सकूं देखियो थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो टूट चुके है क्या मैं 1/2 और 8 वो बचो है ना तो 1/2 लिख दियो मैं और प्लस लिखूंगा 1 माइनस x/2 और भाग में पूर्वासी x और 1 माइनस 2x और गुणा में dx तो चल रही है। अब ध्यान दियो 1/2 कांस्टेंट है तो 12 आ गयो वो तो अचर है ना तो 12 आ गयो 8 के बच गयो 1 dx। इनके बाद में और समाकलन आप आगे ने और भेज तो प्लस समाकलन 1 माइनस x/2 और भाग में क्या आसी x गुणा 1 माइनस 2x और 8 अपन dx लिखना है ही। अब इन्हें भी आप हल कर सका तो इन दोनों 8 गुणा करो पहले तो 1 को समाकलन कर दो कितो आसी x इन दो ने 8 गुणा कर सो तो आसी 2 है ना कितो आसी 2 माइनस x और भाग में है x और गुणा 1 माइनस 2x dx। इनका भाग में जो 2 हो वो कितना आ गयो भाग में आ गयो 12। अब 8 देखो तो थे गौर देखो इन पर 1 घात लिखेड़ी है 8 कितनी है 2 घात तो आप इन आंशिक भिन्न हल कर से अब तो आंशिक भिन्न में आपनो सीखेड़ो है अगर नीचे 2 गुणनखंड है तो बिना आप के प्रकार लिख सका। तो ध्यान देना है बापा नठ है मान ले सा 2 माइनस एक्स और इनका भाग में है x और गुणा 1 माइनस 2x। अब आप इन्हें मान लियो तो एक बार a का नीचे एक गुणनखंड लिख सा और b का नीचे लिख सा दूसरा गुणनखंड 1 माइनस 2x। अब लघुत्तम ले सो भाग में आसी x गुणा 1 माइनस 2x और 8 तो लिखना है ही x गुणा 1 माइनस 2x और ऊपर के लिखेड़ो है 2 माइनस x। x को भागी में कर सा तो ओ ब्रैकेट बच गयो तो इन ए गुणा कर दो 1 माइनस 2x और प्लस और 1 माइनस 2x अगर आप भाग कर सा तो बच गयो कौन x ने ऊपर b गुणा कर दो। मन यह लागत समझ आ रही है और समझ आ रही है तो बस थे समझता जाओ और देखता जाओ और नोट करता जाओ। अब अपन ने ये दोनों संख्या सेम लागी तो मैं काट दी 8 कितो बच गयो हमारे कने 2 माइनस एक्स और ए ने माइने गुणा कर सो तो अपने कन आसी a माइनस 2ax और b ने भी माइने गुणा कर सो तो b गुणा x और भाग में तो अपने कटी गयो। अब अठ देखो थे
बी माइनस 2a और आ दोनों का गुणा में क्या लिखूंगा मैं, x कॉमन आ गयो और वो a है जो को अपने बाद में लिख दो 2 माइनस एक्स। अब 8x को गुणांक कितो है, तुलना करनी पड़सी और तुलना करोगा तो इम अपना कन कितो लिखे है b माइनस 2a। 8 देखो 8 से गौर देख सो तो देखो x को गुणांक कितो है b माइनस 2 है और 8x को गुणांक कितो है माइनस को 1 है जी। अब a बराबर सीधो सीधो अपन देखने ला रहे हो कितो आसी 2। अब a को मान इम रखो ऊपर तो b माइनस 2 a को मान कितो है 2 और बराबर माइनस 1। अब b बराबर माइनस 1 और 2 दूना 4 बिना जाके कितो हो गयो प्लस 4 हो गयो तो b बराबर कितो आ गयो जी 3। अब a और b का जका मान अपने कन आया है ए मान अपने पाछा रखना पड़सी 8 है। तो ध्यान दो थे ई मैं लिख रहा हूं मैं 2 माइनस एक्स और बटा में x गुणा 1 माइनस 2x बराबर a है तो a को मान कितो है 2 और भाग में अपने कन की है a के भाग में कुण है x और फिर देखो अपने कन कुण है b तो मैं b को मान लिख सूं, b को मान कितो है 3 है और b के भाग में की 1 माइनस 2x। अब अपने समाकलन में ओ जो दिख रहा है खटे बताऊं थाने आ देख लो समीकरण 1 इनका मायने थाने अठो दिख रहा है इनकी जगह थाने बतो कहीं लिखना है इनकी जगह ओ लिखना है तो देखो क्या लिख से इन्हें देखो भाई टाबरियो x बटा 2 तो अपने है जी लिखना ही है इनमें तो कोई रोलो ही को नहीं। बिंगा बाद में प्लस लिख रखियो तो आपा भी प्लस 6 पे देसा 1 बटा 2 आपकी जगह चल रही है और जो माइने लिखेड़ो है समाकलन के बिंग की जगह आप लिख के लिख 2 बटा एक्स और प्लस 3 बटा 1 माइनस 2x और अपने समाकलन करनो किंगा सापेक्ष है अपने समाकलन करनो है x के सापेक्ष। अब देखो जी x बटा 2 तो मैं लिख ही दियो 1 बटा 2 और 2 तो आ गयो 12 है ना और 2 किना आ गयो 12 8 बच गयो 1 बटा एक्स dx अलग कर रहे हो जी और वो 3 भी 12 निकाल दो तो वो 1 बटा 2 तो माइने जाई सी सगड़ांगो ही है तो 12 गुण आ गयो 3 8 गुण बच गयो 1 बटा 1 माइनस 2x dx। अब गौरों देख सो तो 2 2 कट गया 8 बच गयो 1 बटा 2 प्लस और 1 बटा एक्स को कितो आसी लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स आजी भाई मारवाड़ी बोल रहे हैं पर कटे कटे तो इंग्लिश का वर्ड अपन यूज करना ही पड़े है और 3 बटा 2 8 आ गयो और इन में लिख सूं तो आसी लॉग ऑफ मोड ऑफ 1 माइनस 2x। अब 2x 8x को गुणांक है तो माइनस को 2 कटा आसी भाग में और प्लस क्या आसी सी तो वो सवाल आपनो सातों सॉरी वो सवाल आपनो कौन सो है छठो कंप्लीट हो गया जी 7.5 प्रश्नावली को छठो सवाल आप सलटा दियो। तो अब आप बात कर से 7वें सवाल की। अब मैं देखो कल भी मैं थाने दो सवाल में मारवाड़ी में पढ़ाया और अब मैं देखूं के रिस्पॉन्स रहे तो मारवाड़ी में पढ़ना किता लोगों ने बढ़िया लगे। इनके बाद में 7वां सवाल है बिन देखो लिख रखियो है x और बटा में लिख रखियो है x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 और गुणा में dx इनको अपन क्या करना है समाकलन करना है। अब आप समाकलन कर सा तो इन सौ पहले थे देखो वो आंशिक भिन्न हल हो जैसी इन आप सौ पहले मान ले सा माना x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और गुणा में लिख रखियो x माइनस 1। मैं थाने जब शुरुआत में इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ानो चालू करो आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन आप चालू करो बिन टाइम पढ़ो कि अगर नीचे जगह गुणनखंड है बीमा अगर द्विघात आ जाए नीचे देखो 2 घात आ गई मैं तो इन क्या लिख सा 1 बटा में पास सिंगल घात और लिख सा और बी एक्स और प्लस सी लिख सा बिंग भाग में आसी 2 घात आरो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अपन इनको क्या करना पड़सी हल करना पड़सी तो नीचे लघुत्तम कितो आसी x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना इनको भागे में कर तो ओ ब्रैकेट बच गयो इन ब्रैकेट ने ऊपर ए गुणा कर तो ए एक्स स्क्वायर और प्लस कितो आसी ए फिर बी एक्स प्लस सी अपने करना है और इन ब्रैकेट को भागे में करांगा तो ओ बच गयो और इन ऊपर गुणा करोगा तो अपना नासी x माइनस 1। हाँ एक अपना व्यूवर है एक के कई व्यूवर है जगह थोड़ी सी शिकायत है कि सर थे बोर्ड पर देख देख के पढ़ो मारकन देखो ही कोनी तो थारकन देख से जरूर देख से बस थे एक बार 1000 सब्सक्राइबर अपना पूरा करो फिर थारो भाइयों जोगिंदर लाइव आओगो और फिर थारे सागे बड़ी सारी बातें करेगो।
और बिंग के बाद में आप बहुत सारी बातें कर से। अब मैं ये कैमरा का नहीं भलाई देख लो भाई थे तो मैंने एक दिखण कौन लाग रहा किंग कान देखूं मैं। तो इन खातर जरूरी वो है कि थे पहले इन एक बार 1000 सब्सक्राइबर रोलो मेट दो। और जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा नहीं तो आप फिर गेट टूगेदर हो कर से है ना। आप फिर बातें करे कर से पढ़ने के सागे सागे और फिर थे ही कई करोगे सर बातें बोली करने लग गया और अपने बोर्ड का देख के चेपिया रखो सवालन। तो इन खातर अब मैं हिम्मत कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी बड़ा सारो कंटेंट यूट्यूब चैनल के माथे टेक दूँ। और वो टिकता ही फिर जी अपना व्यूवर बढ़ेगा सब्सक्राइबर बढ़ेगा फिर थारे सागे घनी बातें कर करके पढ़ा से थाने बढ़िया। ax² प्लस ए तो मैं है जी चेप ही दियो अन आपसरी में गुणा कर से तो bx ने 8 गुणा करो तो कितो आसे bx²। और ई एक्स ने सी गुणा करोगे तो कितो आसे cx। ई -1 ने 8 गुणा कर से तो कितो आसे bx। -1 ने सी गुणा करोगे तो आसे -c। और भाग में तो कि बच्चे को नहीं है आ लाइन तो सुन में ही खींचन लग रही है। 8 गुण बच गयो x। अब अट गोरू देखो a के गुणा में x² है b के गुणा में x²। तो a और b ने आप जोड़ दिया। अब गोरू देखो तो अट देखो c और -b है रंग गुणा में कौन है x और a - c है a - c। अब ध्यान दियो अठ कौन है x। अब अठ x² को गुणांक अपने राइट साइड में अपने दाहिने साइड में कितो दिखे थाने तुलना कर से तो x² को जो गुणांक है वो अठ कितो है a + b है और इन x² को गुणांक है ही कोनी। तो आ बन गई समीकरण 1। यही आप और समीकरण बनाओ तो c - b है और इन सामने x को गुणांक कितो है x को गुणांक 1 है तो 1 आ समीकरण 2। और a - c है a - c है अचर है तो अचर इन्हें कोई नहीं तो बिंगो भी कितो आसी 0 आसी। अब अपन करनो की है करनो वो है कि समीकरण 2 ने और 3 ने थे जोड़ो। तो समीकरण 2 ने और 3 ने जोड़ दिया नहीं अपन तो जोड़ोगा तो गौर करियो थे इनमें लिख रखियो है c - b और इनमें देखो c क्या है माइनस गो है और a क्या है प्लस गो है और ऊपर ले में तो a करे में कितो है 0। अब गौरू देखो थे अगर अपन जोड़ दें तो ये सी कट गयो और ए मु बी घट गयो है ना राइमिंग बन गई कट गयो और घट गयो बराबर कितो आ गयो 1। अब a + b को मान तो है 0 और a - b को मान समीकरण 4 में कितो है 1 है। तो समीकरण थे हल करोगा अब 1 व 4 से अपन करनो की बोर बता दो मैं थाना जोड़ ही दो है ना अन अपने चेप ही दो। तो a + b ने मैं है जी लिख दियो बराबर 0 है और a - b बराबर कितो है 1। अन जोड़ोगा तो b कट गया और a कितना बन गया 2 बराबर कितो आ गयो 1। तो a बराबर आसी 1/2। अब a गो मान आ गयो तो ओ a गो मान थे कोई एक समीकरण में लिखो नहीं अठे a गो मान लिखोगा तो c गो आ जाएगा a गो मान ध्यान दियो थे। अब a गो मान अपन समीकरण 3 में लिख से a गो मान की में लिख से समीकरण 3 में। तो गौर करियो a गो मान समीकरण 3 में लिखांगा तो मैं लिख दियो 1/2 फिर -c है बराबर 0 है तो -c बराबर -1/2 तो c गो मान भी कितो आ गयो 1/2। अब a गो मान आ गयो c गो आ गयो तो कौन बच गयो b बच गयो। तो b गो मान अपन निकाल ले ओ जो मान a गो 1/2 वो ए समीकरण में लिखोगा थे तो 1/2 और -b बराबर 1 है। ओ 1/2 b ने भेज दो तो 1/2 b ने जाके माइनस हो गयो तो b बराबर कितो आसी 1/2 बच गयो। तो b बराबर सॉरी -b बराबर 1/2 तो फिर b बराबर आसी -1/2 तो ओ b गो मान आ गयो ओ a गो मान आ गयो और ओ किंगो मान आ गयो c गो। अब ये जका ABC का मान आया ना बे अपन लिखना खटे बे दोबारा ध्यान सुन लियो टाबरियो अपन a गो मान और b गो मान ई समीकरण में लिखना है। तो ध्यान दो थे जिया कि अपन जानकारी है x के बटा में गुण है x² और +1 है और x - 1 है बराबर लिखे तो मैं बराबर लिख देसू a गो मान अपने कितो है a गो मान वो देखो 1/2 है तो अठे मैं लिखसूँ 1/2 और इन भाग में है x - 1। फिर ऊपर देखो तो अठे लिख रखियो है bx + c लिख रखियो है तो bx और c तो b को मान कितो आयो अपने कन -1/2 इंग गुणा में x और +1/2 और भाग में देखो तो थोड़ा सा अपने कन लिख रखियो है x² + 1। अब ए लिखना है अपन लिख दिया है ना। अब थे गौर करो अपने समाकलन का मैंने ओई तो लिखेड़ो आयो है
तो इंग समाकलन इन्हें लिख से तो बिल्ले पासे भी समाकलन लिखना पड़ेगा नहीं, या मैं यहाँ कह दूं कि इनको मान उठा के समाकलन का मायने चेप दो। तो समाकलन का मायने मान रखोगा तो अब ध्यान दियो, अब अपने समाकलन में मान रखना इंको, तो इनको मान अपना निकाल रखियो नहीं रख दो। तो 1/2 कितना आ गयो 12, ओ 1/2 12 आ गयो तो ठकुण बच गयो 1/x-1, इंगो मैं समाकलन कर दियो न्यारो। अब अठ ध्यान दोगा तो अठो -1/2 अपने के ले लो कॉमन, या +1 माइनस ही ले लो, तो -1/2 कॉमन ले लियो तो अठ के बच गयो x और -1, है ना, माइनस कॉमन ले लियो तो चिन्ह बदल गया जी, x² + 1 dx। अब इनको समाकलन तो बहुत ही सोरो है, क्योंकि 1/x टाइप हुआ तो क्या हो सी log ऑफ mod ऑफ x -1, ओ -1/2 12 लिख दियो मैं, और अठे एक बार इन्हें है जी लिख दो x में अलग भाग करो इनको, x² + 1 dx। इनके अलावा ओ -1/2 और ओ माइनस क्या हो गया +1/2, और माइनस कौन है 1, और भाग में लिखूंगा मैं x² + 1। अब बठे आप ना लिख के, क्योंकि बठे नावड़ेगा तो बठो नीचे पड़ सके, इन खातर आप इन ऊंचा लिख दिया, ऊंचा किन्ने इन्ने, देखियो थे ऊंचा लिख से, ध्यान करियो थे, मैं बस थे सपोर्ट करता जाओ, थे लाइक सब्सक्राइब करता जाओ, 1000 सब्सक्राइब कर दो, बाद में मैं जानो थे जानो, फिर आप काम चक देंगे पूरा। बट जो समाकलन हो चुके है वो तो मैं है जी जिया चेपू 1/log mod ऑफ x -1 और लिख दियो मैं, और फिर लिख रखियो है -1/2, इन अभी आप कर दे है ना, देख लो एक बार रुक जाओ, बस इन आखिरी में कर दे x² + 1, और बिंग बाद में वो आखिरी में लिख रखियो भी मैं tan इनवर्स को सूत्र लाग सी, अठे dx कौन लिखियो मास्टर जी भूल गया, 1/x² + 1 है, बिम के लाग सी tan इनवर्स, सूत्र के हुए 1/a, ए को मान बट कितो है 1 किए है वो देखो, और 1 है ना, अभी 1 ने लिख दूंगा मैं जगह, और फिर के हुए tan इनवर्स हुआ, और x को मान बट x ही है, और भाग में a को मान 1 है। अब वो बीच में एक और बच गयो, इन और सल्टा देंगे, माना अठ माननो पड़सी थन x² + 1 ने के माननो पड़ेगो t, तो अठू अपना अवकलन करानी x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष कर लो चाहे t के सापेक्ष कर लो, की कर लो बुलाई एक ही बात है, t के सापेक्ष करांगा तो कितो आसी 2x, x को कितो dx/dt, वो dt इन्ना आ गयो, अपन x dx चाहिए तो 1/2 किन्ना आ गयो भाग में। अब गौर करो थे अठा अपना 1/2 log mod ऑफ x -1 है, -1/log तो बाद में लिख से पहले इंटीग्रेशन लिखो, मैं सीधे उत्तर चेपन लाग गयो, x 8 dx और लिखना भाई बड़ी गलतियां हो रही है, x dx 1/2 देखो ही मारे तो 1/2 12 निकाल दियो, 8 के बच गयो dt, और भाग में बिना पा के मान्यो t, और +1/2 tan इनवर्स की है x। अब इनको समाकलन आप चेप देंगे, क्यों को नहीं, आप तो मोटा मोटा चेप दें, वो तो है ही डोग, -1 कितो हो गयो 4, और इनको इंटीग्रेशन कितो आसी log ऑफ mod ऑफ t, और +1/2 tan इनवर्स x। अठे टी को मान तो थे चेप ही देगा, टी को मान कितो है x² + 1, वो थाने इम टी की जगह लिखनो है। तो अब आप बात कर से अगले सवाल की, सवाल नंबर अब आ गयो अपनो 6वां चालू करियो गया आप, तो 7वां कर लियो। अब 8वां सवाल देख से, 8वां क्या तो फिर क्या है 7वां का भी 8वां का है, इनमें सेम ही बात लिख रखी है, बस माइनस प्लस को थोड़ा बहुत फर्क है, तो इन खातर 8वां सवाल थारी किताब में थे आप ही कर लियो भाई। 9वां सवाल में देखो, 9वां सवाल फिर थोड़ा अलग है, इन खातर मैं करा दूं, है ना, क्योंकि बोला सवाल छोड़ दूंगा तो फिर थे कैसे सर थे तो सवाल छोड़ दिया बोला, फिर मैं थारो वीडियो देखा कोनी, इन खातर बोला सारा सवाल मैं छोड़ भी सकूं कोनी, और छोड़ने का मतलब भी कि अपना उद्देश्य कि आप बनायो क्या खातर चैनल, बच्चा की जितनी समस्या है वांगो निपटारो करने खातिर तो बनायो है, सवाल दबा दब करने खातिर थोड़ी बनायो। अब अपन एकदम बढ़िया तरीका सूझने लाग रहे हैं मैंने कि 3x + 5 और भाग का माइने 8, देखो x² क्या रहा है कॉमन, तो 8 के बच्चे x -1, अब इम और इम दोनों माइनस कॉमन ले लेने आप 1, तो 8 के बच्चे को x और 8 बच्चे को -1, वो आप चेप दियो dx। गौर करता जाओ थे 3x + 5 है, बीच बीच में मैं थरका ने संभाल लो थे क्या चल रहे हो, इन खातर थरका ने थोड़ा सो देखना जरूरी है, नहीं तो क्या थे इन्हें भी न हो जाओ, x -1 में लिख दियो और माइने की है x² -1।
अब थे बिल्कुल सियाणा सा टाबर लागो, मन मन ध्यान है कि थन देखते ठा पड़ गया घात 2 लिख दें। तो 3x+5 आपकी जगह पड़े है और वो x-1 आपकी जगह है। एक्स स्क्वायर और -1 की स्क्वायर ने अपन लिख सका एक बारी घटाना और एक बारी जोड़ना। सीधी सीधी बात है, सूत्र लागू है a+b और a-b। तो अब गौर करो थे अठ अपन हल करके लिखांगा तो 3x+5 है और भाग में x-1 की घात कितनी होगी 2। ये देखो 2 गुणनखंड सेम हो गया ये दोनों। तो 8 में लिखूंगा x+1 dx। अब अपन आगे हल कर से तो अठू थन अच्छी तरह ध्यान पड़ गयो कि आंशिक भिन्न सवाल की वजह से हल, आंशिक भिन्न सवाल हल हो जासी। तो ध्यान देखता जाओ। आंशिक भिन्न सवाल ने कर से तो अपन क्या करना पड़सी, मानना पड़सी, है ना। गणित बिना मान्या चाली जी को नहीं, मान के चालना पड़े, मानना पड़सी। तो अठ गौर करो थे अपन लिख से 3x+5 और भाग में अपने कन x-1 की घात 2 और x+1 और इन मान के करांगा। तो अब ध्यान दियो थे अठ में लिखूंगा a और इन भाग में आप एक गुणनखंड लिख दियो, फिर मैं b लिखूंगा और b के भाग में x-1 लिख दियो और फिर आप c लिखांगा और x-1 की प्रघात कितनी आसी। तो ये मेरा सारा टाइप था समझाइड है ना, पहले मैं बता चुकी हूँ। अब अपन करणों की है लघुत्तम ले होगा ना, तो 3x+1 है लघुत्तम हो इससे आसिंग नीचे है तो और वो सेम पार्ट कट जाएगा। तो खातर मैं डायरेक्ट लिखूं, देखियो एक गुणा कुणा से इंगो भाग कर से तो कुण बच गयो वही बच गयो, तो 88x-1 की होल स्क्वायर। फिर इंगो भाग कर से नहीं तो अपन के बचेगो एक तो उसो बचेगो x-1 एक बचेगो x+1। तो b का गुणा में आसी x-1 और x+1। ये सी का मायने थे देखो सी में इंगो भाग कर तो वो तो कट गयो खुद और वो बच गयो, तो कितना आसी x+1। अब आना दबा दबा पके कर से गुणा, पहले तो इन्हें स्क्वायर ओपन करो तो x² - 2x+1 आओ उठे और प्लस b आना गुणा कर से हो तो आसी x² - 1 और प्लस आओ cx और प्लस c। अब और हल करना पड़सी, तो गौर करो थे अठे x² है अठे भी x² है तो a और b ने मैं जोड़ दिया रंग गुणा में के लिख दियो x²। ई -2ax लिख दियो अठे b ने एक गुणा करोगे तो कितना आसी b खाली है ना, वो भी माइनस को आसी क्या आसी माइनस को और प्लस cx और प्लस की है c। अठे अपने कन 3x+1 है, फिर मैं 3x+1 लिख रहा हूँ और अठे गौर करोगा तो a + b की गुणा में गुण है x²। अठे 2a है और वो देखो c है तो मैं लिखूंगा प्लस c - 2a और अपने गुणा में गुण है x और फिर देखो c - b यही c ने और b ने देख लो। अब आपांगे क्या कर सकते तुलना कर सकते, क्या करांगा तुलना कंपैरिजन कर सकते, अंग्रेजी का कंपैरिजन है ना तुलना करने पर। तो अब गौर देखो x² को गुणांक अपने राइट साइड में कितो है a + b और अठे x² है ही को नहीं तो बिंगो कितो हो गयो 0। इंग बाद में c - 2a है इंगो गुणांक 1 है और सॉरी 1 कौन 3 है भाई 3 है, आ समीकरण 2 और अठो c - b ने देखोगा थे तो बिंगो तुलना में कौन है 1, आ समीकरण नंबर 3 है। तो अब आ तीनों समीकरण हल कर से आप तो एक काम करो अपने इन समीकरण 2 ने 3 ने घटा लो, तो समीकरण 2 मु समीकरण 3 घटाओ। तो ध्यान दियो तो c - 2a और बराबर कितो है 3 और इमो c - b और बराबर कितो है 1, घटाया चिन्ह बदल जावे तो c और c कट गयो अठे देखो b बच गयो और 1 बच गयो माइनस का 2a और 3 मु 2 घटा के 1 कितना बच गया 2, आ समीकरण नंबर अपने 4 कर लो। अब गौर करियो थे समीकरण 4 ने और मैं 1 ने हल करूंगा तो इन खातर समीकरण 4 में और समीकरण 1 घटा दो, समीकरण 4 में समीकरण 1 ने घटाओ। 4 में लिख रखियो b - 2a बराबर कितना 2 और इन समीकरण में देखो कितो लिख रखियो है a + b बराबर 0, तो मैं लिख कौन सकूंगे b + a बराबर 0, क्या फर्क पड़े है। अब आने थे जो घटाओगा तो चिन्ह बदल गया, अब b और b कट गयो और a कितना हो गया 3 माइनस का 3 a बराबर कितना है 2, तो a बराबर आसी 2/3 बे भी क्या माइनस का। अब a को मान आ गयो तो b को मान कितना होगा, a को मान b ने भेज देंगे तो b को मान कितना आसी भाई अठू b को मान कितना आसी प्लस का 2/3 आसी और a और b का मान आ गया तो ओ b को मान थे 8 लिखो, ओ b को मान b ने जाओगे क्या हो जाओगे प्लस को, तो 2 इनमें मान लिखो अपने समीकरण 3 में। समीकरण 3 में देखो कि है c - b और बराबर कितो है 1, ओ c - 2/3 b को मान है और बराबर में कितो लिखेड़ो है 1
तो सी बराबर 1 और माइनस बिन जाके हो गया +2/3। तो सी बराबर 3 एका 3 और 2 5 और बटा में कितना है 3। तो अपना कन देखो बी को मान आ गयो, ए को मान आ गयो और किंग को मान आ गयो सी को। ए बी और सी का तीनों का ही मान आ गया अपने कन। तो अब आप क्या कर सा, अब आप ए मान उठा के कट रख से आप इनका मायना रखना था ए मान उठा के। और इन में रखोगा तो गौर करो थे, अब थे तो लिखण ही लाग रहे हो नहीं। अठे ए को मान लिखांगा, अठे बी को लिखांगा, अठे किंग को लिखांगा सी को। तो ध्यान दियो थे अब इन मैं अठू हटा दूं और एज का मान अपना कना है नहीं, ए मान आप इन ऊपर लिख दे से और फिर समाकलन में आने यूज कर ले से। और भाई वो काम चल रहे किंग खतरे ए बी सी रे आप की खतर कर रहे हैं ना, ई भिन्न ने आंशिक भिन्न में बदलने खतरा नहीं, भिन्न का एक तरीका बड़ा सारा टुकड़ा कर लिया अपन। ए को मान 2/3 है, वो भी माइनस को है, बी को मान प्लस का 2/3 है और सी को मान है 5/3। अब अपन करनो की है समाकलन में देखो तो ओ लिख रखियो है, तो इंग जगह तो ओ है नहीं अपने कन। तो अठाओ को -2/3 12 1/x+1 है ना। बिंग बाद में 2/3 12 1/x-1 और ये 5/3 की नाग्यो 12। तो माइने बच को 1/x-1 की घात कितनी 2 और dx। अब सारे टाबरियन ध्यान हुआ को के -2/3 इंगो के उसी लोग मोड ऑफ x+1 प्लस 2/3 इंगो फेर मोड होसी है ना, लोग होसी लोग मोड ऑफ x-1 और ओ 5/3 अठे थोड़ा ध्यान दियो थे आ घात ऊपर जाएगी तो माइनस की होगी, तो घात अठे -1/x-1 आसेगा उत्तर और वो आ गयो +c। तो वो अपनो फाइनल उत्तर आ गयो सवाल नंबर 9 गो। तो अब आप सवाल नंबर किसो पढ़ से 10 पढ़ से सवाल देखेंगे अब संख्या 10। सवाल संख्या 10 देखो, सवाल नंबर 10 देखो इमें लिख रखियो है सवाल नंबर 10 भी था भैया तो अपने आप करना चाहिए। सवाल नंबर 11 भी अपने आप ही करो। सवाल नंबर 12 देखो, सवाल नंबर 12 ये सवाल में थोड़ो यूनिक है, x³ और +x+1 है और भाग में लिख रखियो x² - 1। अब आप क्या कर सकते देखो, नीचे 2 घात है ऊपर कितनी घात है 3, तो अपन क्या करना पड़ती पहली भाग। तो भाग करोगा तो x³ + x और +1 में भाग कर से आप x² और -1 को। अठा अपन 3 घात चाहिए तो x गुणा करना पड़सी, इनको भाग गुणा करोगा तो अठाओ को x³ और -x और चिन्ह बदलोगा तो कट गयो और x और x कितो आ गयो 2x + 1। इनको मतलब वो है कि इन पूरी संख्या आप क्या लिख सका x + 2x + 1 और बटा में कितो लिखा x² - 1। इन आप यहाँ लिख सका और इन हल करके थे पाछो लिखना चाहो तो कितो आसी इतो ही आसी। अब ध्यान दियो I बराबर इंटीग्रेशन x dx। अब देख लियो ये x ने मैं अलग कर दिया और प्लस है बीच में इंटीग्रेशन 2x और +1 और बटा में x² - 1 dx। अब थे ध्यान दो तो x को समाकलन कितो है x² - 2 है, x को समाकलन कितो x² - 2 और इंग बाद में आपा केक कर से आप इन गोरों थे देखियो अठे इन निचलन अगर मैं t मानू नहीं तो निचला को अवकलन घट लिख रखियो है ऊपर, लेकिन इन एक ना अपन अलग करनो पड़सी। तो वो जो को मैं काम अभी समझायो हूँ वो अलग कर दूं। अठे 2x में अपन अलग भाग कर सकेंगे x² - 1 को वो कर दियो। फिर भी बाद में ओ जो को एक है इंग माने भाग कर से आप x² - 1 dx और इंगो समाकलन लग कर से। तो गोरों देखो थे x² और बटा में 2 इन निचलन थे t मानूंगा तो t मान के ऊपर लो आ जाएगा, तो इन में क्या लिखूंगा dt ओ कोण है t, तो 1/t को कितो आसी log ऑफ मोड ऑफ t आसी। फिर इंगो कितो आसी तो ओ ध्यान दो थे 1/x² - a² गया इंगो मैं सूत्र इन्ने लिखूं गौर करियो टाबरियो इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx और इंगो इंटीग्रेशन करोगा तो कितो आसी 1/2a और log x इंगो आसी x - a और भाग में x + a और प्लस कितो c।
तो बी इतने इंगो लिखोगा तो 88 प्लस 1/2। एक गो मान तो था ध्यान ये कितो है 1। अठा मैं लिखूँ log अरबी के बाद में मोड ऑफ x माइनस 1 और भाग में x प्लस 1 और प्लस कितो आसी c। तो वो आप 12वां सवाल कर लियो कंप्लीट है ना। 12वां सवाल के बाद में और अगर आप सवालों की बात करा तो इन बाद में सवाल नंबर थे देखो 13वें सवाल के महीने भी इन तरीकों ही सवाल करना है पर मैं करवा दूँ क्योंकि मैं नहीं करा सी हूँ तो थाने लाग से सर तो उड़ा रिया है और मैं उड़ाना चाहूँ कोनी क्योंकि मन ध्यान है अगर मैं उड़ास हूँ तो थे हमारा यूट्यूब चैनल उड़ जासो पाछा कदी आओ ही कोनी। अरे मैं यहाँ चाहूँ कोनी कि मारकन जगह टाबरिया पढ़े वे कि नहीं और उड़ गए इन्हें भी न जावे। कोई शॉर्ट्स देखने लाग जगो, कोई काचो बादाम देखने लाग जगो, कोई पाको बादाम देखने लाग जो। एक वो महाराज कल बाबो और चल रही एक खतरनाक वो बाबू का मेरो स्वभाव बहुत ही कल्डो है। थाने 10 साल काम करता हो गया स्वभाव को ध्यान कोने गए बोस गए तो मेन तरीकों थे इन्ने भी भटक जाऊगा। कुशालगिरी बाबू है ना, कुशालगिरी बाबू बॉस को स्वभाव जानो कोने के थे भीम बाबा की बात कर रहा हूं मैं। अब ध्यान दियो थे इनका मायने नीचे देखो एक तो अठे एक घात गो है अठे कितने घात गो है 2 घात गो है। तो अब भाई मापा मान से देखियो मानना वो जो 2 है वो तो 12 आई जाओ कांस्टेंट ऊपर जो लिख रखियो है नी भटकुण है 1 है इन 2 ने तो अपने बाहर लिख लो बोले सौ पहली और 2 की ना आ गयो 12 अठे 1 है तो 1 माइनस एक्स है और अठे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बराबर ए। ये पहला गुणनखंड ना आपा के नीचे लिखा ए के नीचे बिया तो कोई जरूरी तो कोनी पर लिखा लगभग आप और फिर बी एक्स और प्लस सी में जी लिख दियो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो इंगे नीचे लिख दियो क्योंकि 2 घात है इंगे कन कितनी घात है 2। अब थाने सारा ने ध्यान है कि आप कर से लघुत्तम कर से के करांगा लघुत्तम वो तो मैं जी लिखूं और इनने थे ध्यान देखोगा तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के आ गयो ले से आ गयो 1 माइनस एक्स को भाग करोगा तो वो बच गयो इन ऊपर ए गुणा करें आसे ए प्लस ए एक्स स्क्वायर इनको भाग आप एम कर से तो 1 माइनस एक्स बच गयो 1 माइनस एक्स और वो 1 माइनस एक्स क्यों गुणा उसी बी एक्स प्लस सी गुणा उसी। अब इन संख्या आ संख्या कट गई इन गुण बच गयो 1। इनका बाद में थे गोरू देखो टाबरियो अपने ओ तो देखो हल करेडो ही है ए एक्स स्क्वायर और प्लस ओ तो हल करेडो है आ दोनों ने गुणा करोगा तो एक ने बी एक्स गुणा करो पहले तो और फिर एक ने क्यों गुणा कर सो सी यू एक्स ने बी करोगा तो माइनस बी एक्स पर घात कितना जाएगी 2 और माइनस एक्स ने अठा करोगा तो माइनस सी एक्स। अब ध्यान देखो थे तो अठा ए दे रखो दिखत बोलो था ने अठा माइनस बी है तो मैं माइनस बी लिख दियो आ दोनों ने सागा ही खतर लिखियो है कि दोनों को गुणनखंड कौन है एक्स स्क्वायर। इनका बाद में अठा देखो बी है और माइनस अठा कौन है सी और दोनों का गुणांक कौन है एक्स अठा ए और प्लस सी ए प्लस सी इनने खाली एक लिखे है। अब थे आगे तुलना कर सो तो अठा ए माइनस बी दिख तो लो था ने ए माइनस बी और ए माइनस बी दिखे तो गौर करो थे ए माइनस बी अपने दिखन लाग रहे हो ना तो ए माइनस बी का अठा तुलना करांगा तो ए माइनस बी बराबर कितो आसे 0 आसे ए माइनस बी बराबर कितो आसे 0। फिर भी बाद में बी माइनस सी एक्स को गुणा कर ओ एक्स है सको जो तो एक्स के गुणा में कौन है बी माइनस सी है और इन्हें तुलना करें कितो आसी 0 और a प्लस सी है ना a प्लस सी इनका बराबर में कितो है 1 क्योंकि वो अचर पद अपना कितो है 1 है। तो अब ध्यान दियो थे आप समीकरण 1 ने 2 ने जोड़ जा समीकरण 1 ने 2 ने जोड़ांगा समीकरण 1 और प्लस 2 जोड़ दी तो a माइनस बी बराबर 0 है और माइनस सी और प्लस बी बराबर कितो है 0 अठू ए माइनस सी ए तो कट गया ए माइनस सी बराबर 0 आ गया समीकरण नंबर 4 है। अब समीकरण 3 और 4 ने देखो तो 3 और 4 ने आप जोड़ से समीकरण 3 और 4 ने जोड़ोगा तो ए माइनस सी बराबर 0 है और इनमें देखो ए प्लस सी बराबर कितो है 1 है। तो अब ध्यान दो थे अन काटोगा तो कट गया तो ए और ए कितना आ गया 2a बराबर कितो आसी 1 तो ए बराबर आ गया 1/2। अब ए को मान 1/2 आ गयो तो बी को मान कितो आसी ओ 1/2 अठो इन्ने जावेगो तो कितो आसी -1/2
तो अगर ए को मान 1/2 है तो बी को मान भी कितना आसी 1/2 आसी। और अगर बी को मान 1/2 है तो वो 1/2 अठ लिखूंगा तो बी ने जाके क्या हो जाओगे माइनस को। तो सी को मान भी कितना आसी 1/2। ये सारा मान मैं क्या चेक कर हम रख रख के देखे जद आया है। अब ध्यान दियो थे ए बी सी का मान अपन इम लिखना है। तो ए को मान अपना कितो है 1/2। तो ध्यान दो थोड़ा सा अपना अठ लिख रखियो है 1/1 माइनस एक्स। और अठ नीचे लिख रखियो है 1 + x²। और बराबर में देखो ए है तो आप ए को मान कितो लिख से 1/2 और भाग में है 1 - x। और प्लस बी को मान कितो है 1/2 x। और सी को मान कितो 1/2। थे ध्यान दो थे अठ ए और बी का और सी का मान आप भी ई लाइन में लिखा ई समीकरण में लिख दिया। इन भाग में 1 + x²। अब वो मटेरियल थान दिख रहे हो वो घटा है समाकलन में देखो गौर वो समाकलन गए माइन है। तो आप जब समाकलन लिखांगा तो पहली बात तो 2 बार लिखे जो लिखना पड़सी। और फिर देखो 1/2 तो वो 1/2 आप देखो मैं क्या करूं इन दो ने अगर आप माइन भेज दिया देखियो तो समझियो। अगर इन दो ने मैं माइन भेज दूं तो वो दो है नहीं वो दो इन्हीं काट देसी इन्हीं काट देसी इन्हीं काट देसी सगड़ा ही कट गया। तो अठ बच गयो 1/1 - x dx। फिर भी बाद में अठ बच गयो प्लस x + 1 और भाग में x² + 1 dx। इन बढ़िया कौन रेसी की आप एक नहीं अलग कर दिया अठू। तो अठ में dx रख दियो और वो जो आधो है नहीं आधो तो कट गयो भी दो ये दो वो आधो कट गयो। तो फिर बच गयो क्या अपना कन 1 और वो 1 अपन लास्ट में लिखांगा इंटीग्रेशन 1/x² + 1 और dx तो अलग लिखना ही है। अब गौर करो तो इन देखो थे इनको आसी log ऑफ मोड ऑफ 1 - x। दूसरी बात अट x को गुणांक आ चीज बहुत छोटी सी है पर बड़ो सारो धमाको कर दिया नंबर कट जाए बोला सारा इन खातर वो -1 घटा सिंक है भाग में आसी तो भाग में लिखो गुणा में लिखो एक को तो कहीं फर्क कौन पड़े। प्लस 8 इन अगर आप टी मानना तो ऊपर लो आ जाएगा नहीं। तो पहली बात तो इन टी मानूंगा तो इनका अवकलन आसी 2x है ना। मेरी बात सुनियो जी मैं लिख के बताऊं थाने x² + 1 ना टी मानांगा तो इनको अवकलन आसी 2x dx बराबर dt। और अपन चौथी तरीका ध्यान है कि x dx ही अपन चाहिए ऊपर देखो तो 2 अपन कौन चाहिए 2 किने गयो भाग में। तो अब थाने 1/2 बारे लाड़ो कौन पड़ सी गयो और x dx की जगह dt अगर भाग में कौन आसी t तो dt/t कितो आसी log t आसी कितो आसी log t। और इनका बाद में गौर देखो थे 8 के लिख रखियो प्लस और इंगो समाकलन तो सीधो सीधो ही है कि है 1/2 ए को मान 1 है और log को नहीं भाई 1/a आसी और क्या आसी tan इनवर्स 1/a को मान 1 है और tan इनवर्स x और बटा में 1 और प्लस सी 8 टी को मान पाछो थान लिखनो पड़सी है ना। तो मैं यहाँ लाग रही बन जाने थाने बहुत ही खतरनाक तरीका हूँ समझ आ रही है सवाल। और आज थे मैंने मारवाड़ी भाषा ने थोड़ा सा क्या कर रहे हो इंजॉय भी है। तो प्योर मारवाड़ी जी अपने जोधपुर साइड में बोली जाए बात तो अपने देखो आवे को नहीं है ना क्योंकि आपा भी ने कदी ज्यादातर गेड़ा को नहीं। लेकिन आपा तो अपरली चेप रहे है ना शेखावाटी मिक्स मान लो थे भी तो प्योर शेखावाटी भी कौन बोल रहे हूँ मैं। सिक्कर और झुंझुनू की तरफ जकी भाषा है बा मान लो जयपुर की तरफ जकी जा रही है बा किसी है शेखावाटी है। तो सारो मिक्स चाल रही है खटी बीच में हिंदी खटी मारवाड़ी खटी किसीर कदी किसीर है ना। बस मेन बात है सवाल बड़ा परफेक्ट तरीका उन थाने समझ आ रही है। अब सवाल नंबर अगर आप 14 की बात करा तो इंग सवाल का मैंने लिख रखियो है 3x - 1 और भाग में लिख रखियो है x + 2 रिंगी होल स्क्वायर। अब इस सवाल में गौर देखो के है इमा बात लिख रखी है तो अपने नीचे दो गुणनखंड है तो आप 3x - 1/x + 2 और इन घात कितनी लिख दी मैं 2। और इन आप हल करांगा तो ध्यान दियो थे हल किया कर से हल करने को मतलब वो है कि a बटा में लिख दियो x + 2 और b का बटा में थान ध्यान है भाई गुणनफल 2 घात है तो अठ में 2 घात लिखनी पड़सी। अब थे लघुत्तम लेगा तो लघुत्तम थान ध्यान अच्छे तरीके कितो आसी x + 2 की घात कितनी आसी लघुत्तम में बड़ी घात आवे x + 2 की घात कितनी आसी 2। इनको भागे में करसे तो x + 2 बच गयो और x + 2 ने आप अगर a गुणा करा तो कितो आसी ax और प्लस 2a। इनको भाग कर से तो खुद कट गयो केवल b बच गयो। अब ध्यान दो तो इन देखियो ए दोनों कट गया 8 बच गयो 3x - 1 और 8 बच्चों अपने ax और प्लस 2a और प्लस बच गयो b। अगर आप तुलना करा क्या करा तुलना तो 8 बताओ x को गुणांक a है और अपने सवाल में x को गुणांक 3 है यही 2a + b और तुलना करें कि तो आसी -1
अब बी को सॉरी ए को मान कितना है 3, तो 2 गुणा 3 और प्लस बी बराबर -1, तो 2 3 अच्छे, तो बी बराबर आसे -1 अच्छा इन आगे क्या हो गयो माइनस को, तो बी बराबर कितना आ गया माइनस का 7। ए और बी का मान अपना का ना गया, तो ए मान अपनी माइनस से अपना पड़सी। गौर करियो थे इंटीग्रेशन में मैं सीधो लिख छू अब अपना का मान जो ए को वो कितो है 3 और इंग बटा में कौन है x+2 इंगो आप समाकलन अलग कर दियो। फिर बी को जो मान है वो -7 है, तो -7 ने मैं 12 पटक दियो, तो 8 बच गयो 1 और भाग में लिख छू मैं x+2 की घात कितनी 2 dx। तो अब ध्यान दियो 3 बार आ गयो जो को बच गयो बिंगो समाकलन हुआ log ऑफ मोड ऑफ x प्लस कितो 2 -7 बार है और इंगो समाकलन हुआ -1 बटा x+2। अब माइनस माइनस प्लस सी तो लिखना ही पड़सी 3 log x+2 माइनस माइनस प्लस हो गयो 7 बटा x+2 और प्लस कितो आ गयो सी। अब आप बात कर से अगले सवाल की, और अगलो सवाल जो नंबर है वो नंबर है सवाल को नंबर है फिर 15वां सवाल देखो जी। आप 14 सवाल सल्टा दिया जी और अब बात कर से आप 15वें सवाल की। तो 15वें सवाल में लिख रखियो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा x की घात 4 -1 और dx और लो। अब थन करणों की ध्यान दियो, करणों अपन वो है कि इनमें यहाँ लिख सकूं, ध्यान दो 1 बटा x² प्लस 1 और x² -1 आराम लिख सका नहीं एकदम आराम लिख सका, क्योंकि वो सूत्र बन गयो a+b और a-b वही आ से अठा तो dx चल रही है। अब हम फिर पांचों सूत्र लाग से, तो भाग में तो x² प्लस 1 है ही और गुणा x -1 और x+1। अब अपन अठ कितना गुणनखंड दिखने लग रहा है, अपन अठ गुणनखंड दिखा मैं लिखूंगा माना 1 बटा x² प्लस 1 और x+1 और x-1। अब अपन करणों के पड़सी थे अच्छी तरह पढ़ रखियो है कि अलग अलग गुणनखंड है, तो a और b के नीचे ओ a के नीचे ओ b के नीचे आ जाएगा, लेकिन दो घात है तो इन खतरा अपन के मानना पड़ा वो देखो a बटा x+1 और प्लस b बटा x-1 और वो x² प्लस 1 है इनमें क्या लिखूंगा b तो आ गयो, तो कुण आसी अब cx प्लस डी और इनके भाग में कुण आसी x² प्लस 1 ओ आसी। अब गौर करके देखो थे इंग मैंने अपन करनो के पड़सी a b c और d सारा का मान निकालना पड़ेगा। अब अपन a b c और d चारों का मान निकालना पड़ेगा, तो थाने अच्छी तरह ध्यान है कि आप आ तीनों लघुत्तम में लिखांगा तो लघुत्तम में सगड़ा ही आवेगा। क्यों आवेगा, क्योंकि तीनों ही अलग अलग है। तो ऊपर देखियो एक गुणा मत आसी वो खुद वन बिंगो को नहीं आवे ओ आसी ओ आसी, तो x-1 आ गयो 8 गुणा आसी x² प्लस 1 आसी। ये b देखो b लिख दियो मैं और b के गुणा में खुद जो भाग में लिख रखियो वो को नहीं आवे x+1 आसी और x² प्लस 1 आसी। और ये और थे देखोगा तो cx प्लस जो d है अपने सवाल में इनका गुणा में खुद तो को नहीं पर ए दोनों आसिर ए दोनों गुण है x² -1 और इन अपने लिख रखियो है 1। अब इन्हें हल करके मैं लिखूंगा 1 बराबर दोनों ने गुणा कर से तो अपने क्या आसी x³ और फिर कितना आसी x और -x² और -1 ये इन्हें गुणा करोगा तो b तो बारह है ही अन गुणा कर से कितना आसी x³ प्लस x और प्लस x² और प्लस कितो 1 ये अन गुणा कर से तो cx ने गुणा करोगा cx³ प्लस cx और d ने गुणा करोगा तो प्लस dx² और माइनस कितो आसी d। अब आगे तुलना अगर आप करनी चाहो तो बिंग खातर पहले x² या x³ का गुणांक बनाना पड़सी, तो ax³ bx³ और cx³, तो a प्लस b प्लस c ये तीनों आ गया गुणा में गुण है x³ है। a ने x² तो आ गयो माइनस a, b ने x² तो आ गयो प्लस b और बटे x² है पर वो d है तो मैं d लिख दियो और इंग गुणा में गुण आसी x² आसी। अब फिर देखोगा तो अब x का पद देख से तो a का गुणा में गुण है x तो मैं कितो लिख दियो a, अठे x का गुणा में गुण है प्लस b तो प्लस b लिख दियो। फिर बिंग बाद में अठे x का गुणा में गुण है c है तो मैं c लिख दियो और इंग गुणा में गुण आसी x। अठे देखियो a ने a को गुणा करोगा तो कितो आसी -a, अठे b ने a को गुणा करें कितो आसी प्लस b, अठे -d है तो -d लिख दो। अरा समीकरण आ गया अपने कन
समीकरण नहीं कहना चाहिए मैंने, अपना कने एक इक्वेशन ही है, समीकरण ही है, लेकिन अपन नंबर थोड़ी देना है। तो अब मैं लिखूंगा अठे तुलना करोगा तो a प्लस बी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी है, सॉरी, और इनका गुणांक कट कितो है 0 है ना। फिर यही देखोगा थे तो माइनस ए प्लस बी और प्लस डी, इम देखो तो इनका गुणांक भी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितो है 0 है। आ समीकरण 1 है, आ समीकरण 2 है। यही थर्ड एक्स को गुणांक देखोगा तो अपने एक्स के गुणांक में ए प्लस बी और प्लस गुण है सी है, ए प्लस बी और प्लस गुण है सी है, हाँ, और इनको गुणांक भी कितो है, ए प्लस बी प्लस सी को गुणांक कितो अपना कर 0। फिर बच गया अपना कर ए माइनस गो प्लस बी और माइनस डी, और बराबर अपना कितो है 1 है, कितो है 1। तो अब थे ध्यान दो भाई, समीकरण 3 और 1 तो एक ही बात होगी ना, समीकरण आ है अपना कर 4। तो अब अगर मैं बी ने समीकरण 1 ने और 2 ने अगर आप घटावा, ध्यान दियो समीकरण 2 मुँह 4 घटाओ तो माइनस ए प्लस बी और प्लस डी है, और इम देखो क्या लिख रखा है माइनस ए प्लस बी और माइनस डी है, बराबर एक कर कितो है 0। अब इन्हें हल करोगा तो डी उंडी कट गयो, तो फिर समीकरण बन गई क्या, ध्यान दियो समीकरण बन गई माइनस 2a प्लस बी, हाँ घटावांगा तो चिन्ह बदल से भाई, प्लस माइनस और प्लस, तो डी कौन कटा है, कट्टा का कौन है, हाँ ये दोनों कट गया, तो अठ की कौन बचा, डी कितना सी 2d और बराबर कितो 1, तो अठू डी बराबर कितो आसे अपने 1/2। डी को मान अपने कन आ गयो। इनके बाद में अगर आप समीकरण हल करा, ध्यान दियो किसी समीकरण हल कर से आप ए प्लस बी और गौर करियो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन हल करांगे आप तो अठों बी तो कट जाएगो, या मैं यहाँ चाहूँ तो ए कट जाएगो, बी और समीकरण बन जाएगी या डी में, है ना। और अगर इन अलावा और बनानी चाहवा तो इस सवाल में मैंने थोड़ा सा डाउट सो लग रहा है कि वो सवाल खटी गड़बड़ हो गयो, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है, आप एक काम करा कि इन सवाल के मायने अठ इं ना मान के यार इस सवाल ने आप इं कर सका, देखियो तो थोड़ा मैं चेंज करूँ, है ना, या तो इन कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होगी या अपना कॉन्सेप्ट खटी गलत हो रहा है, मैंने तो यहाँ लग रहा है कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, तो इनका मैंने कर सके आप थोड़ा ध्यान दियो, चेंज कर दें थोड़ा, देखो चेंज कर से थोड़ा सिंपल हो जाएगा, छोटो हो जाएगा, है ना। बिया तो मैं तेन बतायो लास्ट जो चौथो नंबर पॉइंट हो नी, बी पॉइंट का मैंने आप क्या करो, चौथे पॉइंट का मैंने भाई इमें अभी दिक्कत क्या मैं बताऊँ था के भाई, अपना कने दो समीकरण सेम बन गई ए बी सी और डी, अगर अपन 4 चर निकालना तो समीकरण भी कितनी होनी चाहिए 4, लेकिन दो समीकरण सेम बन गई ना, इन खातर समीकरण तो 3 ही रही है अपने, 3 समीकरण 4 मान निकले कोनी, 1/x की पावर 4 माइनस 1 है dx, तो इन आप यहाँ कौन लिख सकेंगे, देखियो तो यहाँ लिख सका 1/x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1। अब इन्हें 12 निकाल के आप मान ले सा, माना एक्स स्क्वायर ना क्या मान लियो एक बारी y, है ना। तो अब ध्यान दियो एक्स स्क्वायर ना y लिखांगा तो 1 वो बन गया y प्लस 1 और y माइनस 1। अब अपन करनो की वो ध्यान दो, करनो है कि a के बटा में तो y प्लस 1 लिख दो और b के बटा में लिख दो y माइनस 1। जब अपन लघुत्तम लिखांगा y प्लस 1 और y माइनस 1, तो अब मैं लघुत्तम में कितो आसी y प्लस 1 और y माइनस 1। अब ध्यान दियो थे जब ये दोनों तो सेम है कट जाएगा, इंगो भाग कर सो तो बच गयो कौन अपना कन ओ, और ऊपर कौन है ए, तो ए ने मैं कर दियो ए माइनस 1 को गुणा और प्लस बी, और इंगो भाग कर से तो अपना बच गयो वाई प्लस 1, है ना। अब ये दोनों सेम पार्ट तो कट गया, अब अठे एक बच गया अपना, कौन बच गयो 1, और इन कौन है ए ने अंदर गुणा करोगा तो आसी ए वाई और माइनस ए, और अठे बी ने गुणा करोगा तो कितो आसी बी वाई और प्लस 1। भाई क्या बात है, लाइट की प्रॉब्लम चल रही है यहाँ, क्या जब जब क्या कर रहे हो भाई, बंद हो जा तू, है ना, एक ने बंद कर दिया आप, और वो थोड़ा सो अपने डिस्टर्ब कर रहे हो, तो एक ही लाइट ऑन करूँ मैं, और थोड़ी सी थने भी यहाँ लाग सी जाना, ब्राइटनेस कम होगी, धोला गुरजी काला क्या हो गया, तो धोला गुरजी काला हो जाओ चाहे पीला हो जाओ, थाने के थाने तो सवाल बढ़िया बढ़िया समझ आ रहे हो नहीं। अब देखियो गौर करियो ए और प्लस बी, अरे गुणा में कौन है वाई, और अठे ध्यान दो आप ए माइनस ए और प्लस 1, माइनस ए और प्लस 1।
अब कोई गड़बड़ तो नहीं होगी गड़बड़। बी ने ए को गुणा कौन करियो तो बी लिखो, बीच में लाइट का उड़ गयो ध्यान ध्यान, तो अठा पाके लिख सया बी और अठा गुणा 1। अब तुलना कर सया तो इन्हें बताओ कोई वाई है कि इन्हें कोई वाई को नहीं, तो आप बताओ ए प्लस बी बराबर कितो लिख सया 0, है ना। अब बिंग अलावा मैं अगर थाने कहूँ कि ए माइनस स्क्वायर प्लस बी बराबर कितो आसी 1। अब ध्यान दियो अपन आ दोनों समीकरण हल करना, आ समीकरण में नीचे लिख दूं माइनस ए और प्लस बी बराबर कितो है 1। आ समीकरण अगर अपन हल करना जोड़ दें तो कट गया, बी भी कितना हो गया 2b बराबर कितना आ गया 1। अब बी को मान कितना आ गया 1/2। अब बी को मान 1/2 आ गया, तो अब वही मान अपन खट रखना है, समीकरण इम रख दो, तो बी को मान आ गया तो ए को कितना आसी -1/2 आसी। अब ए मान उठा के दोनों ए और बी का मान आया है बी, ए अपन पाछा किम रखना है इम रखना है, और फिर आप सवाल में y की जगह क्या लिख रहे हैं बच्चों x²। तो गौर करियो ओ ए है नहीं, इनकी जगह मैं 1/2 लिखूंगा, ए को मान -1/2 आए वो लिख दियो, और भाग में y प्लस 1 है, 1/2 में देखो y प्लस 1 है, 1/2 कौन है y प्लस 1 है, तो आप 1/2 y प्लस 1 कौन लिखा, आप y को मान पाछो लिख सकें कितो है x² प्लस 1, और इनको आप अवकलन समाकलन अलग कर दियो। फिर आगे देखो b को मान 1/2 है और b के भाग में y -1 है, तो लेकिन आप लिख सकें x² -1 और इनको समाकलन अलग। अब फिर ध्यान दियो -1/2 आ गयो 12 और वो x² प्लस 1 की स्क्वायर वो है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x और प्लस वो 1/2 आ गयो 12, लेकिन अठे tan इनवर्स को सूत्र कौन लागे, अठे सूत्र लाग सी 1/2 ए को मान 1 है और सूत्र लाग सी log mod ऑफ x -1 और भाग में x प्लस 1 और प्लस कितो आसी c। तो वो सवाल अपनो कंप्लीट हो गयो है 15वां। अब बाकी सवालों की बात कर से आप अगले वीडियो में कर सा। एक बार थोड़ा सा लाइट परेशान कर लिए, लाइट मतलब अठे जो को वो थाने चमक दिख रही है तो रे ना, तो आके होगी कम होगी, ब्राइटनेस थोड़ी कम होगी, और इमें थारा गुरुजी थोड़ा कोजा कोजा दिख रहे हैं। मियाँ तो गुरुजी कोजा दिखो भले, सवाल तो थाने एकदम बढ़िया समझ में आ रहे है, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम होगी। पर आजकल की है कि लोगों ने बढ़िया कंटेंट चाहिए, तो बढ़िया कंटेंट तो बोर्ड पर बढ़िया है, गुरुजी की शक्ल बढ़िया दिखो और चाहे ना दिखो के फर्क पड़ा है, कालिया गुरुजी बढ़िया कौन पढ़ा सके। आज आप इतनी बात कर से, बाकी बात कर से काल। धन्यवाद।